अच्छा ये बताओ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में मून को कितनी भावनाओं से जोड़ते हैं? कभी चंदा मामा कहते हैं अगर हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम चाँद को महबूबा बोलते हैं, और कभी हम चाँद को अपने धर्म से जोड़ते हैं, तो कभी अमावस्या और पूर्णिमा से जोड़कर और चाँद की बात करते हैं। यानी चाँद हमारे जीवन में किस किस तरीके से कहाँ कहाँ आता है, आप अपनी आवश्यकताएं के अनुरूप उसे वहाँ सेट कर सकते हैं, है ना। चाँद सोचने के बाद उसी चाँद पर सोचते रहिए, गुदगुदाते रहिए, अलग अलग भावनाओं से जुड़ते रहिए, और आज हमारे साथ चाहेंगे मिशन पढ़ते रहिए। सो चलिए दोस्त, आज हम बात करते हैं आपसे चाहेंगे मिशन के बारे में। कमाल का मिशन है, चाइना ने कमाल कर दिया है, ठीक है, और चाइना कमाल पे कमाल किया जा रहा है इस चांग मिशन के द्वारा। सो मैं डॉक्टर रवि गरी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मैं आपको अनअकैडमी पर अब लाइव क्लासेस देता हूँ, ठीक है। इसके पहले आप मुझे 18 सालों से फेस टू फेस में सुनते रहे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है, बहुत प्यार आपने दिया है, और अब लाइव क्लासेस में आप मुझे घर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर सुन सकते हैं। सो मैं डॉक्टर रवि गरी, PhD IIT दिल्ली, मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो दैट इज़ रनिंग इन गोरखपुर पूर्वांचल IS, फेस टू फेस यूपी। मैं आपको साइंस टेक और इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ। IIT दिल्ली से PhD रहा, बाद में मैंने DST के साथ मिलकर कुछ एसोसिएशन में रिसर्च काम भी किया IIT दिल्ली में ही। 18 सालों से पठन पाठन का कार्य रहा, 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी किताब आती है जो विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पर है, जो मैकग्रा हिल पब्लिकेशंस, काफ़ी रेप्यूटेड पब्लिकेशंस मानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, इनमें पब्लिश होती है। और ये विज्ञान तकनीक आज इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिविल सर्विस एग्जाम्स की किताब बन चुकी है। तो आपका प्यार इसी तरह बना रहे और मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ते रहिए। ये जो भी PDF जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका PDF आप इस टेलीग्राम से ले सकते हैं। सो टेलीग्राम चैनल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, रवि UPSC_अनअकैडमी। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है जहाँ पे मेरी क्लासेस अपडेट होती हैं वो unacademy.com/@raviPX2010, और मेरी लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक स्टार्ट हो चुकी हैं, और साइंस टेक के समाप्त होने के ठीक बाद मैं पर्यावरण की क्लास प्रारंभ करूंगा। ये मेरा यूप्स कोड है रवि UPSC। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो जितनी भी फीस आप देते हैं उनमें एक्स्ट्रा 10% आप डिस्काउंट पा जाते हैं। तो देख लीजिए जो आपको जिस हिसाब से अनुरूप जो आपको सही लगे। ये UPSC का एनुअल प्राइस हाइक है जो 23 दिसंबर से हो रहा है। तो आज अगर आप कोर्स लेते हैं मिडनाइट यानी 12 बजे के पहले, सो प्लस कॉम्बो कोर्स का प्राइस जो हाइक हो रहा है इससे बच जाएंगे, और जो प्लस GS सब्सक्रिप्शन है उससे बच जाएंगे। और अगर कोर्स आप लेते हैं तो 1 साल का है उसके ऊपर का, तो आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ का एक्सटेंशन कोर्स को देखने के लिए मिलता है। आइए दोस्त, अब स्टार्ट करते हैं चांगी मिशन, जिसके लिए आप मुझे सुन रहे हैं। और चांगी मिशन कमाल की चीज़ है, आपको बताऊं, चंद्रमा को चीन में चांगी यानी चंद्र भगवान के नाम से जानते हैं। ओके, यानी मून गॉडेस, यानी चंद्रमा को वहाँ पर एक भगवान के रूप में मानते हैं, और उसको चाइनीज शब्द में, है ना, चाइनीज अगर भाषा में बात करें उसे चैंग नाम से बोला जाता है। तो चैंग का अर्थ होता है मून गॉडेस, मून एक भगवान के रूप में। पूरा जो चंद्र अन्वेषण मिशन है, यानी चीन का जो चंद्र अन्वेषण मिशन है, चंद्रमा पर जो खोज की बात हो रही है, उनको 4 चरणों में किया गया है, और 4 चरणों में ही चलकर चीन पूरे के पूरे चंद्रमा मिशन को यानी अपने चैंग मिशन को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर जो 3 चरण हैं जो सफल हो चुके हैं, और चौथा चरण हम लोग अभी आगे बात करेंगे। देखिए, चरण तो कुल 4 हैं, जहां पे चरण 1, चरण 2 और इसके ठीक बाद चरण 3 और चरण 4 भी देख सकते हैं। चरण A में क्या है एक्चुअल में, चंद्र कक्षा में जो चंद्रमा को लगाना है, चंद्रमा का मतलब जो सैटेलाइट को लगाना है एक्चुअल में, उसका नाम ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर वो होते हैं जिनको हम ऑर्बिट में लगाते हैं, और जहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पर होकर वो चंद्रमा की सतह की पिक्चर लेते हैं। और यहां पर इस दिशा में अगर हम बात करें तो चैंगी 1 सैटेलाइट और चैंगी 2 सैटेलाइट 2007 और 2000 में भेजा जा चुका है। अर्थात चैंग 1 के 2 सैटेलाइट, चरण 1 के 2 सैटेलाइट चैंगी 1, चैंगी 2 ये भेजे जा चुके हैं, और ये आज पूरी तरह से सफल हो चुका है। फिर मैं बोल रहा हूँ, यह आज पूरी तरह से सफल हो चुका है। यानी चरण 1 जो मैंने अभी बोला 4 चरणों में जो पूरा किया जा रहा है, उसमें चरण 1 कंप्लीट हो चुका है। चरण 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिट में सिर्फ सैटेलाइट से नहीं लगाना, इसमें सतह पर भी उतरना है। लैंडिंग जो होती है वो वह प्रक्रिया होती है जहां पर किसी प्रक्षेपण यान के द्वारा कुछ लैंडर्स जाते हैं जो उसकी सतह पर उतरने की कोशिश भी करते हैं। और रोवर जो होता है एक तरह की स्पेस में प्रयुक्त रोबोट होते हैं, इनमें पहिए वगैरह
वगैरह भी लगे होते हैं। जब वो लैंडिंग वहां सरफेस पे उतरती है तो रोवर भी उसके साथ उतर जाता है और उसमें पहिया लगा होता है, फिर वो वहां से लैंडर से अलग होकर वहां पर वॉक करता है, चलता है और वहां के सैंपल वैंपल लेकर काफी हद तक उसकी स्टडी करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्बिटर को तो आपने चरण 1 में पूरा किया, लैंडर रोवर को चीन है उसने चरण 2 में पूरा किया, जिसके लिए उसने चैंगी 3 और चैंगी 4 मिशन 2013 और 19 में भेज चुका है। यानी कहने का अभिप्राय है कि यह मिशन भी मित्र पूरी तरह से सफल हो चुका है। अब बात करते हैं चरण 3 के बारे में। देखो चरण 3 जो मिशन है वो जो चंद्र के नमूने हैं, चंद्र के नमूने का मतलब होता है जो मृदा है ना, जो उसकी मिट्टी है, उसकी मिट्टी के सैंपल को लेकर आना है। और चरण 3 में आपको बताऊं, चरण 3 के अंतर्गत चैंगी 5 मिशन ऑलरेडी भेजा जा चुका है और चैंगी 5 मिशन 24 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था और अब ये मिशन आपको बताऊं तो ये लौट कर आ भी चुका है, अभी उसके बारे में आपको आगे बताता हूं। यानी ये मिशन भी सफल हो चुका है, ठीक है। और अगला जो मिशन है चैंगी 6, ये भी चरण 3 का है, जिसके अंदर वो भविष्य में और भी काम करेगा मून के सॉइल सैंपल के साथ, है ना। ये अभी आगे भविष्य लक्षित है। और ये जो चरण 4 है, यहां पर तो दक्षिणी ध्रुव के पास पूरा का पूरा एक रोबोटिक एक्सपेरिमेंटल सेंटर बनाने की बात है, रोबोटिक अनुसंधान केंद्र बनाने की बात है। तो देखते हैं चाइना यहां पर कब पहुंचता है। लेकिन चाइना, आपको बताऊं, लिटरली बताऊं तो चीन आज चंद्रमा पर भेजे जाने मिशन की रेस में बहुत आगे निकलता जा रहा है। और लिटरली आपको बताऊं तो इसकी चैंग मिशन में चाइना ने ऐसा भी एक काम किया है जो अभी तक अमेरिका और रशिया नहीं कर पाए। तो कहने का अभिप्राय है कि चैंग मिशन में, अगर मैं चैंग की मिशन के पहले किसी कंट्री का नाम लूंगा तो 2 कंट्री का नाम लूंगा जो लिटरली इस स्तर पर जाकर कार्य कर आए हैं। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं कि भारत ने मून पर मिशन नहीं भेजा है, लेकिन जो कार्य मैं चीन का कंपैरेटिव करना चाह रहा हूं कि जिस लेवल पर चीन ने काम किया है उस लेवल पर अगर कोई कंट्री काम कर चुका है तो वो अमेरिका और रशिया कर चुके हैं। तो देखिए, रशिया कंपटीशन सिर्फ वार, लड़ाई झगड़ा इकोनॉमी में ही नहीं, चाइना सिर्फ वार, लड़ाई झगड़ा इन्हीं रीजन में नहीं, इसके अतिरिक्त देखिए वो अंतरिक्ष में भी नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हम यहीं पर बात करते हैं 2 मिशंस को लेकर, मैं थोड़ा विशेष तरीके से यहां पर आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। एक तो चैंगी 4 और चैंगी 5। चैंगी 4 जहां पर आपने अभी मैंने बोला था, चैंगी 4 मिशन में जहां पर लैंडर और रोवर उतारे गए थे, और रोवर भी जो उतारा गया था, लैंडर रोवर, वो भी बहुत कमाल की जगह पर उतारा गया था, जो पहली बार ऐसा हुआ है जो आज तक अमेरिका और रूस भी नहीं कर पाया है। चैंगी मिशन जो है चाइना का, ये एक्चुअल में 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के दूर हिस्से पर भेजा गया। दूर हिस्से का मतलब होता है दोस्त, सबसे दूर हिस्से का मतलब होता है, एक्चुअल में ये कहने का मतलब ये है कि बैक साइड में भेजा गया या फार साइड में भेजा गया, यानी पीछे की तरफ भेजा गया। पीछे की तरफ का कहने का मतलब होता है कि मून का एक ही सरफेस होता है चंद्रमा का जो पृथ्वी से दिखता है। मून का कभी भी पीछे वाला हिस्सा दुनिया के किसी भी राष्ट्र में जाकर आप नहीं देख सकते हैं। क्यों? उसके पीछे एक कारण है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, टाइडल लॉकिंग की बात है, ठीक है। और यहां पर पूरा का पूरा चैंगी 4 मिशन में क्या हुआ है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चैंगी 4 मिशन में असल में पूरा चाइना का प्लानिंग क्या था कि यहां पर चैंगी मिशन में कि उसमें एक बेसिन है जो मून के सरफेस पर है, जो साउथ पोल की तरफ पड़ता है, इसका नाम है एटकिन बेसिन। एटकिन बेसिन एक ऐसी जगह है जहां पर, फिर मैं बता रहा हूं, एटकिन बेसिन एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़ा मैसिव गड्ढा है, जिसको अंग्रेजी भाषा में आप क्रेटर भी कहते हैं, हिंदी में भी क्रेटर लिखा जाता है। बहुत बड़ा गड्ढा, ऐसा मानते हैं कि मून की सतह पर कभी किसी जमाने में जाकर उल्काएं वगैरह, है ना, मेटरमेटराइट उल्काएं वगैरह गिरी थी। और ये मेटर और मेटराइट जो होती हैं, इतनी बड़े साइज के रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जब वो मैसिव स्पीड से आते हैं और किसी सरफेस पे गिरते हैं, वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और वो गड्ढा इतना गहरा है कि लगभग 13 किलोमीटर तक का गहरा है। और एटकिन बेसिन पर 13 किलोमीटर तक का गहरा अगर हम बात करें तो मान लो दोस्त, ये आपका अर्थ का सबसे ऊपर का एरिया है क्रस्ट, उसके नीचे का एरिया है मेंटल, उसके नीचे का एरिया है कोर। उसी तरह चंद्रमा पे भी क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ठीक है। जो क्रस्ट वाला एरिया है, ये जो नीचे मेंटल वाला एरिया है, ठीक है, और ये नीचे कोर वाला है, तो क्रस्ट का पूरा हिस्सा दिख जाएगा। और नीचे ऐसा माना जा रहा है कुछ हिस्सा मेंटल का भी देखा जा सकता है कि मून के क्रस्ट और मेंटल के आंतरिक संरचनाओं को समझने में अगर इस एरिया में हम उतारते हैं तो काफी मदद मिलेगी। तो कहने का ही मतलब है कि क्रस्ट को उजागर करना और मेंटल में क्या क्या चीजें पाते हैं, इन चीजों को समझ पाने का उद्देश्य चैंगी मिशन में था कि एटकिन बेसिन पर ही क्यों उतारा जाए। और इससे फायदा क्या है, मैंने अभी आपको बोला कि चंद्रमा की आंतरिक संरचना आपको दी जाएगी। इस पिक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं अगर इतना बड़ा गड्ढा है। और साथ ही साथ काफी हद तक ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति को भी समझने में यह मिशन काफी मददगार होगा।
ठीक है, अब एक बात मैं बोलूं कि यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग कहाँ उतार रहे हैं, तो फार साइड पर उतार रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि फार साइड पर दूर से फोटो और पिक्चर लेने वाला तो अमेरिका और रशिया है, लेकिन बैक साइड पर, फार साइड पर, मैं फिर कह रहा हूं, मान लो अगर मैं मून हूं तो मेरा फ्रंट साइड है, ये मेरा फार साइड है। वीडियो पे आने के पीछे रीजन ये भी होता है, साइंस देखना तो बहुत जरूरी है, आप मेरे एक्शन से भी समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप सब अपने आप को अर्थ समझ लीजिए, किसी भी कंट्री को मान लीजिए, आप अमेरिका है, रशिया है, भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है ना, आप सबको यही मून का फेस दिखेगा, चाहे कहीं किसी कंट्री पर रहें, हमेशा मून का एक ही फेस दिखता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन एक बात बता दूं, फार साइड से फोटो लेना तो अमेरिका कर चुका है, फार साइड की फोटो, लेकिन उतर नहीं पाया है। चाइना क्या किया है कि उतर भी गया है दोस्त, ठीक है, और उतर भी गया है, और प्लस वहां पर एक रोवर है, उसको चलाया भी है। रोवर एक तरह के पहिया वाला रोबोट होता है, इसे समझ लो, पहिया रोबोट जिसमें पहिया लगा हो, और पहिया यानी व्हील लगा हो तो क्या होता है, सतह पे चलता है। तो एग्जैक्टली, और वहां पे जो रोवर उतारा गया उसका नाम था U22। बड़ा अजीब इंटरेस्टिंग नाम है ना, बड़ा मजा आएगा आपको बोलते हुए। बोलिए बोलिए बोलिए, U22, दोबारा और बोलिए, U22, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको उतारा भी है, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, कि भाई हम फार साइड ऑफ मून पर जा रहे हैं, ठीक है, और उतर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, फार साइड पर पता लगाने के लिए चैंगी 4 लॉन्च किया गया, और ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि फार साइड पर उतरा भी है। इसके पहले फार साइड पर उतरने वाला कोई भी नहीं रहा, फोटो लेने वाले बहुत रहे, दूर से फोटो लेने वाले, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, जिसकी वजह से हमेशा मून का एक ही फेस दिखता है। तो उसके पीछे कारण होता है टाइडल लॉकिंग। उसके पीछे कारण होता है टाइडल लॉकिंग। इस शब्द को याद रखिएगा, शुद्ध अंग्रेजी भाषा में टाइडल लॉकिंग कहते हैं। टाइडल लॉकिंग का अभिप्राय होता है, अच्छा ये बताओ, तुम लोग धूड़न समझते हो? धूड़न समझते हो? धूड़न, ठीक है, धूड़न काल, रोटेशन। और दूसरा एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण काल, रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। रोटेशन का क्या मतलब होता है? अपनी कक्षा में ही रहकर चारों तरफ घूमना। देखो, अपनी कक्षा में रहकर चारों तरफ घूमना, घूम रहा नहीं करो, ये क्या रोटेशन है, बहुत बढ़िया। रिवॉल्यूशन क्या होता है? मान लो आप अर्थ हो, मैं चंद्रमा था, और आपके चारों तरफ घूम रहा हूं, वो क्या हो जाएगा मित्र? रिवॉल्यूशन हो जाएगा, परिक्रमण काल हो जाएगा। अच्छा, जितने दिन में मैं घूम रहा हूं उतने ही दिन में मैं आपके चारों तरफ घूम भी जा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब, जितने दिन में मेरा क्या हो रहा है? धूड़न हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, उतने ही दिन में मेरा रिवॉल्यूशन भी हो जा रहा है। तो अगर मान लो ये मेरा फेस है, ठीक है, और मैं आपके सामने हूं, ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपके सामने ऐसे ऐसे घूम भी रहा हूं, देखो रोटेट भी कर रहा हूं अपने एक्सिस पे, और साथ साथ आपके साथ रिवॉल्व, अब मैं जाऊंगा नहीं तो यहां से स्क्रीन से हट जाऊंगा, उतना ही समय में आपके साथ रिवॉल्व भी कर रहा हूं। तो कहने का मतलब, मान लो ये पृथ्वी है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये रसिया है, या अमेरिका है, कुछ भी मान लो अलग कंट्री, और ये क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है क्या हो रहा है, जितने दिन में रोटेट कर रहा है ना, उतने ही दिन में रिवॉल्व भी हो रहा है, यानी रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों साथ साथ हो जा रहा है। ये देखो, फिर यहां से घूम के ऐसे आ जा रहा है। तो हमेशा इंडिया है तब भी ये फेस देख रहा है, रशिया है तो भी ये फेस देख रहा है, जापान है तो भी फेस देख रहा है, अमेरिका है तो भी फेस देख रहा है, इंडिया है तो भी फेस देख रहा है। कहने का मतलब है, जितने दिन में मून का रोटेशन होता है अपने एक्सिस में, उतने ही दिन में मून जो होता है रिवॉल्व भी कर जाता है, ठीक है। चलिए, जितना संभव था मैंने कोशिश किया। तो धूड़न काल और परिक्रमण काल का समय जो होता है चंद्रमा का, वो सेम होता है, इसीलिए सिर्फ एक ही फेज मून से दिखता है। दुनिया में कोई भी पृथ्वी पर रहकर किसी भी कंट्री से मून का फार साइड नहीं देख सकता, मित्र याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो, मैंने अभी आपको बोला था कि दक्षिणी ध्रुव पर एटकिन बेसिन पे उतरना था और यहां पर जाकर पूरा एक्सपेरिमेंट करना था, ठीक है। अब देखिएगा, इस जांच मिशन को अगर हम देखा जाए तो इसके पहले अमेरिका और रसिया भी काम कर चुका है, लेकिन चाइना का ये मिशन अमेरिका रसिया से बेहतर कैसे है? क्योंकि जो उपलब्धि को इसने किया है वो उन कंट्री को मात दे दिया है, सरफेस पे उतरा भी है। फिर मैं कह रहा हूं, फार साइड से सिर्फ फोटो नहीं लेना, दूर से फार साइड पे उतरना भी है मित्र, जो यहां पर इन्होंने किया है, तो बहुत ही काबिले तारीफ है। चैंगी 4 मिशन चीन का चौथा मिशन है, आपको बता चुका हूं। चीन चंद्रमा देवी मैं आपको बोल ही दिया हूं भाई, मून गॉडेस मैंने आपको पहले ही बोल दिया, उसी नाम पे लिया गया। और सबसे बड़ी डिफिकल्टी चैंग 4 मिशन में क्या थी मैं बताऊं, फार साइड से उतरने के बाद सिग्नल उगनल लेकर उसको पृथ्वी तक भेजना कि एक्चुअल में सतह पर क्या है, वो ही सबसे बड़ा संचार का माध्यम जो था, उसी में सबसे ज्यादा कठिनाई थी। वो कठिनाई जो थी चैंग 4 मिशन में पूरी कर ली गई, समाप्त कर ली गई, और एक कमाल का एक इतिहास हो गया। स्वर्णिम अक्षरों में अब चाइना का चैंगी 4 प्रोब जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट रिसेंट अपडेट है चैंग में लेकर, वो है चैंगी 5 प्रोब। तो चैंगी 5 प्रोब क्या है? चैंगी 5 प्रोब देखिए, मैंने अभी आपको बोला था 24 नवंबर 2020 को भेजा गया चाइना से। इसमें एक लैंडर वाहन है ना, लैंडर वाहन है जो 1 दिसंबर 2020 को चंद्रमा पर उतर गया।
उतर गया। और आपको बताऊं 23 दिन तक लगभग ऐसा था कि ये काम करेगा, और इसने आज मैं बता रहा हूं काम कर लिया। और चंद्रमा के चट्टानों की जो जो सैंपल्स थे उसको लेकर चला भी आया, ठीक है। और लगभग बताऊं तो 40 साल के बाद, 4 दशकों के बाद जाकर ऐसा कुछ हुआ है जो चाइना कर आया है। आप में से अगर पूछूं इसके ठीक पहले कौन सा राष्ट्र गया था, इसके ठीक पहले आपको बताऊं लूना करके एक मिशन था जो रशिया ने भेजा था 1976-74 के आसपास। मैं आपको भी दिखाता, ये इधर आइए, ये देखिए, है ना। उसके बाद भेजा गया मिशन है। मेरा कहने का मतलब था 1976 में सोवियत संघ ने लूना 24 के नाम से एक मिशन भेजा था जहां पर वो मून का सॉइल सैंपल लाया था। उसके 76 के बाद लगभग 4 दशक के बाद, 40 प्लस करीब करीब ईयर हो ही गए हैं लगभग हमारे, 4 दशक के बाद फिर ये काम कौन करके आया, ये काम चीन करके आया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि चीन के पहले कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जो चंद्रमा के सतह पे जाकर उसकी मिट्टी का, मृदा का सैंपल लेकर पृथ्वी पर आ चुके हैं, है ना, तो याद रखिएगा उसमें 2 ही राष्ट्र हैं, एक अमेरिका और एक रूस। सोवियत संघ उस समय था, और अब मान लीजिए अब आपका चीन भी हो गया, ठीक है। जितना सॉइल सैंपल लाया उसका वेट तक आपको मिल जाएगा, लगभग 1731 ग्राम या 2 किलो के आसपास चंद्र नमूने हैं जो 16 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर लेकर लौटा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताऊं तो ये चंद्र चैंग 5 जो है वो चाइना का 5वां मिशन हो गया, फेज 3 में आता है, ये भी समझ में आएगा, चरण 3 में आता है और 5वें नंबर का हो गया, ठीक है। और चंद्रमा की नमूना, मतलब पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन कह लीजिए कि चंद्रमा की सतह का सॉइल सैंपल लेकर आने वाला ये चीन का पहला मिशन है, ठीक है। अब सुनिएगा चैंगी प्रोब के बारे में मैं फिर आपको बोल दूं कि चैंग नाम जो है वो कहां से आया है, चीनी चंद्रमा देवी के नाम से आया है। इस पूरे के पूरे चैंगी प्रोब में कुल 4 पार्ट्स थे जिसके अंदर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट होना था। इसमें एक ऑर्बिटर था जो ऑर्बिट में लगाकर दूर से फोटो खींच लेना था, रिटर्नर था जो सैंपल लेकर आएगा, एसेंडर जो इसको लगाने में मदद करेगा, और लैंडर जो सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। यानी ये पूरा का पूरा रिसर्च इन 4 पेलोड की मदद से, 4 पेलोड की मदद से, मेन जो पेलोड होते हैं से पूरा का पूरा सफल करने की कोशिश थी। और आपको बताऊं तो सफलता पूरी तरह से मिल चुकी है। 4 दशकों के बाद फिर चाइना ने वो काम कर दिखाया जो किसी जमाने में अमेरिका और रशिया किया करते थे। इसीलिए कहते हैं दोस्त, चाइना क्यों लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसका जो कंपटीटर राष्ट्र है वो रशिया है, उसका जो कंपटीटर राष्ट्र है वो अमेरिका है। जब तक आपका अपना कंपटीटर राष्ट्र आपसे बेहतर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लास्ट में आपको एक बात और बता दूं, चैंगी 5 के मिशन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। 1960-70 के दशक के बाद आपको बताऊं अमेरिका और रशिया इस मिशन को बंद कर दिए। बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा चंद्रमा पर, उनका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट था वो हो चुका है, और यहां पर चीन आपका तीसरा बन गया। लेकिन अभी आपको बताता हूं कि अमेरिका एक बहुत ही विशेष काम कर रहा है, आपको लेकर कभी वो वीडियो बताऊंगा। पहली बार अमेरिका का टारगेट है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारना। तो प्रथम महिला फिर मैं कह रहा हूं, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने का ड्रीम है किसका अमेरिका का। तो अब देखते हैं दोस्त ये कब पूरा होता है। तो ये अमेरिका आगे कुछ आने वाले सालों में ऐसा कुछ आपको सुनने में आएगा, कभी बताऊंगा कौन सा स्पेसक्राफ्ट है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, क्या जिसपे ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बताऊं इस पूरे मिशन में फायदा क्या होने वाला है। तो जैसी भी रिपोर्ट्स आती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है कि हम चंद्रमा की ओरिजिन को समझ सकते हैं, चंद्रमा कैसे आया, इसकी सतह पर जो ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं, ये पूरी की पूरी संरचना आप खुद देखो। अगर एटकिन बेसिन पर उतरते हो, उसके फोटोग्राफ्स लेते हो, उस पर सॉइल सैंपल लेकर आते हो, तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी और अंदर की जो एरिया चीज़ें होती हैं वो सतह पर बाहर निकल कर आती हैं। तो अगर हम उसके सॉइल का सैंपल ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक वहाँ की चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो यही पूरा का पूरा काबिल तारीफ मिशन है। और लास्ट अपडेट हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो लास्ट अपडेट अभी तक हुआ है वो चैंग 5 को लेकर यही हुआ है जो आपके सामने है। अभी तक इसके आगे अगर कुछ मिशन अपडेट होता है तो आगे की वीडियोस में अभी फिर कुछ करंट अफेयर्स में आता है तो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक चैंग मिशन में पीछे से लेकर आज तक, यानी सीधा मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड के वाले हैं वो तो ही हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज वाले उनको भी मैंने शून्य स्तर से उठाया है, चीज़ों को समझाते और लेकर आपको वहां तक आया हूं जहां तक आपकी यूपीएससी का डिमांड है सिविल सेवा परीक्षा में। विज्ञान तकनीकी में एक्चुअल में समस्या क्या है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी मत पढ़िए, सीधा काम की बात पढ़िए। इसलिए मैं आपको जो वीडियो स्टार्ट करता हूं तो सीधा बोल देता हूं, सीधा काम की बात, नो बकवास, ठीक है। तो इसी प्रणाली में सीधा काम की बात, नो बकवास में चलते हुए आगे की वीडियोज में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपने कमेंट्स मुझे देते रहिए, प्यारे प्यारे से मैसेज देते रहिए, और आपकी जो डिमांड है, मैं फिर बोलूंगा, जो आपको ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें काफी समस्या होती है, ठीक है, आप नीचे कमेंट्स में लिख दिया कीजिए, मैं आप पे कमेंट्स पढ़ता हूं। आप तारीफ भी कीजिए, आप गालियां भी दीजिए, आपकी हर चीजों का स्वागत है।
ठीक है, रीज़न क्या है, आप अगर कुछ अच्छा लिखते हैं मेरी ऊर्जा बढ़ती है, कुछ नेगेटिव लिखते हैं तो और अच्छा करने का मन करता है, ताकि वो नेगेटिव किसी दिन पॉजिटिव हो जाए। तो चलिए दोस्त, अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, फिर कुछ नई आशा के साथ, फिर कई नई उम्मीद और नए सिलेक्शन को लेते हुए, खास तौर से हिंदी माध्यम में आने का मेरे पीछे कारण यही है कि जो साइंस और एनवायरमेंट वाला पार्ट है, जो लिटरली मिसिंग है। आप साइंस में कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, रॉकेट में पता चल रहा है उसका इंजन देख रहे हैं, जब ये जरूरत है ही नहीं, किस तरह से चरणों में जाके पढ़ना है, आप पता चलता है इंजन खोल के उसी मजे ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही हो गया, इस विषय को किस हिसाब से लेके चलना है। मैं आपको इंग्लिश मीडियम में करते करते अब मैं शुद्ध हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, और आपको बताऊं मैं एक्चुअल में हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी हूं, ठीक है। वो तो अलग बात है कि मैं इंग्लिश मीडियम में क्लासेस लेता हूं, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी लेता हूं, फाइन। अब देखिए, आप मुझे शुद्ध हिंदी में यहां पर सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्त, चलते चलते ये एक टेस्ट सीरीज है जो अनअकैडमी पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मुनार्स मंडे, T20, अभियान, इस तरह से बहुत सारे नाम से आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं। इन टेस्ट सीरीज को एनरोल कर लीजिए, रवि यूपीएससी पास कोड यूज कीजिए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो भी होता है वो मिल जाता है। ये मेरा कोर्स है जो अनअकैडमी पर लाइव स्टार्ट हो चुका है और ये 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आज आप दूसरा दिन है इस कोर्स में, आज दूसरा लेक्चर है जो मैं वहाँ ले रहा हूँ, और जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो चैप्टर चल रहा है। इस एनर्जी का बहुत, इसके बाद हम स्पेस पे जाएंगे, फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन पे जाएंगे, कण भौतिकी पर जाएंगे, पार्टिकल फिजिक्स पे जाएंगे, जैव तकनीकी पर जाएंगे। धीरे धीरे वो मैंने आपको पहले वीडियो से बता रखा है किस किस तरीके से चलेंगे। कम्प्रीहेंसिव प्लस GS कोर्सेज अवेलेबल है, सॉरी साइंस एंड टेक पे पूरा कोर्स अवेलेबल है। ये एनरोलमेंट का यूजिंग कोड है रवि यूपीएससी। ये कोर्सेज अवेलेबल हैं जो अनअकैडमी आपको देता है। 15 दिसंबर से गुरुकुल NCERT बैच स्टार्ट है, वेरीफाइंग एजुकेटर्स आर हियर। 22 दिसंबर से मेन लीडिंग बैच यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 2022-2023 के लिए। मिशन 2022, लक्ष्य 2022, मिशन 2023, लक्ष्य 2023। आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी रेप्यूटेड टीचर्स, इवन ट्यूटर्स आर अवेलेबल हियर एंड हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस प्रोफेशन एक्चुअली। अपार्ट ऑफ मैकग्रा हिल की किताबें भी अवेलेबल हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बार बार बोलता रहूँगा, हर बार बोलता रहूँगा, बोलता रहूँगा, कभी चुप नहीं होऊंगा। अगर आपको कभी भी कोई कोर्स लेना हो, लिटरली बताता हूँ, तो 4 पैसे 5 पैसे मत देखिए, आप एक्चुअल में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जाइए। यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिलती है, एक ट्यूटर मिलता है जो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में, आपकी मेंटरिंग करने में, आपके साथ कनेक्ट होने में कभी कोई दिक्कत होती है। लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपको देता है, जहाँ पर 0% इंटरेस्ट रेट पे, नो प्रोसेसिंग फीस पे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, आपकी आवश्यकता के अनुसार, जो कि कोरोना के टाइम में भी काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच रहा है। ये फैसिलिटी भी अनअकैडमी पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आपके प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए मैं आइकॉनिक हमेशा बोलता हूँ जिंदाबाद। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपको मिलने वाली, ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है, वट एवर इट इज़, पर यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे GS के साथ साथ आपको ऑप्शनल के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रवि यूपीएससी पास कोड यूज़ कीजिए। ये टेलीग्राम प्रोफाइल है, जहाँ पर टेलीग्राम प्रोफाइल में ये PDF अपलोड है, इसे आप ले लीजिएगा। अपना टाइम बचाइए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और 1 वर्ष में IAS बनकर दिखाइए और मेरा बारे में बताइए कि रवि सर यू आर द बेस्ट टीचर, क्योंकि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक मैं एक अच्छा टीचर प्रूफ नहीं हो सकता हूँ। तो मैं सीधा इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ कि मैं अच्छा टीचर तब होऊंगा जब आप मुझे रिजल्ट देंगे। तो गिव me a result and prove me I'm a good teacher. I'm teaching by heart, not as a just to time pass. और दूसरी चीज, अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस www.ravi@20 यहाँ पर जुड़ जाइए। सारे दोस्तों को बोल दिया, रवि अग्रेडी सर हिंदी में पढ़ाते हैं और शुद्ध हिंदी में पढ़ाते हैं। ये बात जरूर बोलेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में पता नहीं किसने ये चीज़ भर दी है कि रवि अग्रेडी सर इंग्लिश में क्लास लेते हैं। लीजिए, हम शुद्ध हिंदी वाले हैं भाई, ठीक है। और मन करे तो किसी दिन भोजपुरी में बात कर लीजिए, मन करे तो किसी दिन खड़ी बोली में बात कर लीजिए, जिस दिन जिस भाषा में बात करना हो, मैथिली में बात कर लीजिए, जिस भाषा में बात करना हो कर लीजिए, अवधी में बात कर लीजिए। मैं आपको शुद्ध अवली गवली में ही बात कर रहा हूँगा। कब आवता कब जाता। तो खुश रहा और चला, अगले बार तुझसे फिर मुलाकात हुई, रवि यूपीएससी यूज़ करा और फिर अगली बार हमारे साथ आवा। और जात भुलैया ना, हमें सब्सक्राइब करा, ठीक है, बजर बजा दा, लाइक और शेयर करा, और हमारा जो PDF बा वो चल के चुपचाप जाके टेलीग्राम पे ले ला। अब समझ में आ गई, शुद्ध हिंदियों में बोल ला, भोजपुरियों में बोल ला, अवधियों में बोल ला, मैथिलियों में बोल ला। और साथ साथ दोस्त अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और स्वस्थ रहिए। हैव अ गुड डे, बाय।